बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप कह रहे हैं। बहन के साथ जो अपमान हुआ है वो असहनीय है। तेज प्रताप यादव पहले भी ये बात कह चुके हैं। चप्पल उठाने की खबर सुनी तो आग लग गई है, तेज प्रताप ये कह रहे हैं। तेज प्रताप ने आज सोशल मीडिया पर यह बात कही है। रोहिणी आचार्य पर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। हालांकि कल से अब तक तेज प्रताप की ओर से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। और इसके पहले परिवार से अलग हुए थे तेज प्रताप यादव, तब भी ये बात उन्होंने कही थी। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं सह गया, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, लेकिन बहन के साथ जो अपमान हुआ वो असहनीय है। तेज प्रताप यादव ने आज सोशल मीडिया पर यह बात लिखी। अब समझिए, दोनों तरफ से, रोहिणी आचार्य की तरफ से भी और तेज प्रताप यादव की तरफ से भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया जा रहा है। पहले परिवार के मामले को परिवार तक रहने की नसीहत दी जाती थी, परिवार में ढकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब परिवार की ये लड़ाई सोशल मीडिया तक आ गई है और बिहार की जनता तक देख रही है कि लालू परिवार की लड़ाई किस तरह से अब घर के बाहर निकल आई है और कैसे दोनों भाई बहन यानी तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और उनसे जुड़े लोगों पर हमलावर हैं। बिना नाम लिए अब तक तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमलावर हुआ करते थे, लेकिन कल रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी बात कही अपनी, और आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, कल मीडिया के सामने एयरपोर्ट पर भी उनके भविष्य को तय करेगा। अब बिहार कलकत्ता के बारे में देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती ने जो संदेश दिया है पूरे देश के लिए एक नजीर पेश किया है। बंगाल के लोग निश्चित तौर पर बिहार के जनादेश के अनुकूल वो भी मन मिजाज बनाएंगे और बंगाल को भी घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, हालांकि वो अपनी प्रायोरिटीज गिना रहे थे कि सरकार आगे और क्या काम करेगी, लेकिन लालू परिवार पर उन्होंने अब तक कोई भी बात नहीं कही है। लेकिन बीजेपी के और जेडीयू के कई नेता बस एक ही बात कह रहे हैं कि बेटी का अपमान है, ये बिहार की बेटी का अपमान है। रोहिणी आचार्य के अपमान को, जो बात रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भी कही और कल मीडिया के सामने भी एयरपोर्ट पर जो बात कही थी उन्होंने, उसको लेकर जेडीयू के नेता भी हमलावर हैं आरजेडी पर और कह रहे हैं कि इस पर खुलकर लालू यादव को कोई बयान देना चाहिए। परिवार की लड़ाई घर के बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन खुद ये लालू परिवार ने मौका दिया है कि लड़ाई घर के बाहर आए, परिवार का मामला घर के बाहर आए। और अब ये मामला केवल घर के बाहर नहीं आया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब ये बात सामने आ रही है। दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। तेज प्रताप यादव ये बात कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोहिणी आचार्य पर तेज प्रताप नाराज दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य को जिस तरह से अपमानित किया गया है, उम्मीद थी कि तेज प्रताप यादव इस पर खुलकर कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखी है और वो कह रहे हैं कि बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, यानी मुझे परिवार से अलग किया गया, मुझे पार्टी से अलग किया गया, वो मैं सह गया, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बहन के साथ जो हुआ है वो अपमान असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं कि बहन का अपमान जो करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि चप्पल उठाने की खबर सुनी तो आग लग गई। यादव ने बयान दिया है, बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप कह रहे हैं। बहन के साथ जो अपमान हुआ है वो असहनीय है। तेज प्रताप यादव पहले भी ये बात कह चुके हैं। चप्पल उठाने की खबर सुनी तो आग लग गई है, तेज प्रताप ये कह रहे हैं। तेज प्रताप ने आज सोशल मीडिया पर यह बात कही है। रोहिणी आचार्य पर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। हालांकि कल से अब तक तेज प्रताप की ओर से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। और इसके पहले परिवार से अलग हुए थे तेज प्रताप यादव, तब भी ये बात उन्होंने कही थी। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं सह गया, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, लेकिन बहन के साथ जो अपमान हुआ वो असहनीय है। तेज प्रताप यादव ने आज सोशल मीडिया पर यह बात लिखी। अब समझिए, दोनों तरफ से, रोहिणी आचार्य की तरफ से भी और तेज प्रताप यादव की तरफ से भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया जा रहा है। पहले परिवार के मामले को परिवार तक रहने की नसीहत दी जाती थी, परिवार में ढकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब परिवार की ये लड़ाई सोशल मीडिया तक आ गई है और बिहार की जनता तक देख रही है कि लालू परिवार की लड़ाई किस तरह से अब घर के बाहर निकल आई है और कैसे दोनों भाई बहन यानी तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और उनसे जुड़े लोगों पर हमलावर हैं। बिना नाम लिए अब तक तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमलावर हुआ करते थे, लेकिन कल रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी बात कही अपनी, और आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, कल मीडिया के सामने एयरपोर्ट पर भी उनके भविष्य को तय करेगा। अब बिहार कलकत्ता के बारे में
देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती ने जो संदेश दिया है पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश किया है। बंगाल के लोग निश्चित तौर पर बिहार के जनादेश के अनुकूल वो भी मन मिजाज बनाएंगे और बंगाल को भी घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, हालांकि वो अपनी प्रायोरिटीज गिना रहे थे कि सरकार आगे और क्या काम करेगी, लेकिन लालू परिवार पर उन्होंने अब तक कोई भी बात नहीं कही है। लेकिन बीजेपी के और जेडीयू के कई नेता बस एक ही बात कह रहे हैं कि बेटी का अपमान है, ये बिहार की बेटी का अपमान है। रोहिणी आचार्य के अपमान को, जो बात रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भी कही और कल मीडिया के सामने भी एयरपोर्ट पर जो बात कही थी उन्होंने, उसको लेकर जेडीयू के नेता भी हमलावर हैं आरजेडी पर और कह रहे हैं कि इस पर खुलकर लालू यादव को कोई बयान देना चाहिए। परिवार की लड़ाई घर के बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन खुद ये लालू परिवार ने मौका दिया है कि लड़ाई घर के बाहर आए, परिवार का मामला घर के बाहर आए। और अब ये मामला केवल घर के बाहर नहीं आया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब ये बात सामने आ रही है। दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। तेज प्रताप यादव ये बात कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोहिणी आचार्य पर तेज प्रताप नाराज दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य को जिस तरह से अपमानित किया गया है, उम्मीद थी कि तेज प्रताप यादव इस पर खुलकर कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखी है और वो कह रहे हैं कि बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गई, यानी मुझे परिवार से अलग किया गया, मुझे पार्टी से अलग किया गया, वो मैं सह गया, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बहन के साथ जो हुआ है वो अपमान असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं कि बहन का अपमान जो करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि चप्पल उठाने की खबर सुनी तो आग लग गई। यादव ने बयान दिया है, बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप कह रहे हैं। बहन के साथ जो अपमान हुआ है वो असहनीय है। तेज प्रताप यादव पहले भी ये बात कह चुके हैं। चप्पल उठाने की खबर सुनी तो आग लग गई है, तेज प्रताप ये कह रहे हैं। तेज प्रताप ने आज सोशल मीडिया पर यह बात कही है। रोहिणी आचार्य पर तेज प्रताप यादव ने बयान दिया है। हालांकि कल से अब तक तेज प्रताप की ओर से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। और इसके पहले परिवार से अलग हुए थे तेज प्रताप यादव, तब भी ये बात उन्होंने कही थी। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं सह गया, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, लेकिन बहन के साथ जो अपमान हुआ वो असहनीय है। तेज प्रताप यादव ने आज सोशल मीडिया पर यह बात लिखी। अब समझिए, दोनों तरफ से, रोहिणी आचार्य की तरफ से भी और तेज प्रताप यादव की तरफ से भी सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया जा रहा है। पहले परिवार के मामले को परिवार तक रहने की नसीहत दी जाती थी, परिवार में ढकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब परिवार की ये लड़ाई सोशल मीडिया तक आ गई है और बिहार की जनता तक देख रही है कि लालू परिवार की लड़ाई किस तरह से अब घर के बाहर निकल आई है और कैसे दोनों भाई बहन यानी तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और उनसे जुड़े लोगों पर हमलावर हैं। बिना नाम लिए अब तक तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमलावर हुआ करते थे, लेकिन कल रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी बात कही अपनी, और आज भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी, कल मीडिया के सामने एयरपोर्ट पर भी उनके भविष्य को तय करेगा। अब बिहार जीता कौन, अब कलकत्ता की बारी नहीं। देखिए, बिहार लोकतंत्र की धरती ने जो संदेश दिया है पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश किया है। बंगाल के लोग निश्चित तौर पर बिहार के जनादेश के अनुकूल वो भी मन मिजाज बनाएंगे और बंगाल को भी घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, हालांकि वो अपनी प्रायोरिटीज गिना रहे थे कि सरकार आगे और क्या काम करेगी, लेकिन लालू परिवार पर उन्होंने अब तक कोई भी बात नहीं कही है। लेकिन बीजेपी के और जेडीयू के कई नेता बस एक ही बात कह रहे हैं कि बेटी का अपमान है, ये बिहार की बेटी का अपमान है। रोहिणी आचार्य के अपमान को, जो बात रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भी कही और कल मीडिया के सामने भी एयरपोर्ट पर जो बात कही थी उन्होंने, उसको लेकर जेडीयू के नेता भी हमलावर हैं आरजेडी पर और कह रहे हैं कि इस पर खुलकर लालू यादव को कोई बयान देना चाहिए। परिवार की लड़ाई घर के बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन खुद ये लालू परिवार ने मौका दिया है कि लड़ाई घर के बाहर आए, परिवार का मामला घर के बाहर आए। और अब ये मामला केवल घर के बाहर नहीं आया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अब ये बात सामने आ रही है। दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। तेज प्रताप यादव ये बात कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रोहिणी आचार्य पर तेज प्रताप नाराज दिख रहे हैं। रोहिणी आचार्य को जिस तरह से अपमानित किया गया है, उम्मीद थी कि तेज प्रताप यादव इस पर खुलकर कुछ बोलेंगे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखी है और वो कह रहे हैं कि बहन का जो अपमान करेगा सुदर्शन चक्र चलेगा। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गई, यानी मुझे परिवार से अलग किया गया, मुझे पार्टी से अलग किया गया, वो मैं सह गया, वो मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन बहन के साथ जो हुआ है वो अपमान असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कह रहे हैं कि बहन का अपमान जो करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि चप्पल उठाने की खबर सुनी तो आग लग गई।